मैंने शहद की मक्खी से सीखा है, कोई छेड़े ऐ लड़ जा। तो मैं भी ऐसे किया। मुझे अरशद भैया ने गाली दिया, मुझे असीम ने गाली दिया और मुझे मुस्टंडा ने भी दिया। ठीक हो गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने कोसर की सच्चाई क्यों बता दिया। तब मैंने भी उस दिन एक कसम खा लिया। फिर जब मैंने कोसर के प्रेगनेंसी, ये डोलू वाला नाटक वाला, जब मैंने भांडा फोड़ा कि भाई कोसर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो तो लास्ट वीक माँ हॉस्पिटल में फलानी डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे सुई लगा दे, मैंने कंसीव करना है, मुझे दवा दे दे। तो कंसीव कर गई, कैसे कर ली, और 7 महीना के प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो सीधा डॉक्टर के नाम पे अटैक कर दिया रहा। डॉक्टर के नाम था शाहीन। तो फिर उसके बाद में मैडम ने मुझे स्ट्राइक दे दिया सीधा, धबा धब धबा धब धबा धब कर दिया चैनल को। तब मैंने कसम खाया था कि मैंने इसका बेड़ा गर्क और पलटा झाड़ करके जाऊंगी। तो मेरे 2-3 वीडियो है अभी जल्द में जो मैंने बनाई है और पब्लिक भी है, जहाँ पे मैं खुल्लम खुल्ला बोला है कि मैं यहीं बैठी हूँ, मुझ पे केस कर ले, इससे पहले मैं चली जाऊं। तो अब तक इन लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ा। मेरे जाने के बाद अगर भौंके तब उसके लिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा रखा है फोड़ फाड़ बम लोगन। जो मैं फोड़ फाड़ यहाँ नहीं करूंगी, सीधा साइबर क्राइम के ऑफिस में करूंगी, वहीं से बैठ के। आएगा ना मजा है। तो कोशिश करना, शहद के मक्खी को छेड़ना ही मत, वरना लड़ जाएगी, याद रखना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक वॉइस लगाया क्या मैंने, इतना सन्नाटा सा माहौल में जान आ गई। होए होए, सलमा सपोर्टर, सट्टू के सपोर्टरियां, सलमा हेटर्स, सब सट्टू के हेटर्स, वाह, सब में मजा आ गया, सब चस ले रहे हैं। लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि वॉइस आया किस कहाँ से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कब की वॉइस है ये भी नहीं बता रहे लोग, आके मुझसे ही पूछ रहे हैं कि ये कितना पुराना वॉइस है। तो भाई तो मैं ही बताऊंगी ना कितना पुराना है। तो ये उस दिन का वॉइस है जिस दिन कौसर को सट्टू आके बड़ा वाला लेक्चा पकड़ा रही थी कि मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर क्यों किसी को दूं, मुझे तो तेरा मोबाइल नंबर ही नहीं पता है। फेक लड़ाई लड़ रहे थे। असीम को मैंने मैसेज किया था। अब सपोर्टरियां यहाँ पे बातें बनाएंगे कि कैसे तुम्हारे मैसेज पे असीम ने इतना बातें बोल दिया, तो मैंने तुम्हारी अम्मा की वो वाला चिजवा दिखाई दिया असीम के, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा की उला चिजवा दिखाया रहा मैंने असीम को, बस फिदा होके बोल दिया। तो सपोर्टरियां ना गाली दे रहे हैं, मुझे पता क्या बोल रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं किसी के वीडियो नहीं देखा कसम अल्लाह के। सबको पता मैं झूठी कसम नहीं खाती हूँ और ना मुझे कसम खाने की जरूरत पड़ती है। थंबनेल्स मुझे ला के दिखाए लोगों ने कि फलाना के ये थंबनेल रहा, फलाना के ये रहा, मैं देखा। मैं बता देती हूँ, जब असीम को ये ये वॉइस लेने के लिए मेरा क्या मकसद था और मैंने क्या किया था तब ये वॉइस मुझे मिला है। मैंने एक फेसबुक आईडी बनाया रहा, काफी अरसा के मेरा रहा, पता नहीं कैसे कैसे मैं उसका पासवर्ड भूल गई थी। तो मैंने एक दिन पुराना डिवाइस में उसे ओपन करने की कोशिश की, तो वो वहाँ पे ओपन हो गया। मैंने पासवर्ड बदल के अपने मोबाइल में ओपन करके, वहाँ पे मुझे सजेशन में कोसर की फैमिली आने लग गए। पास के लोग, ये माइट भी सेम कैटेगरी ना, अरे यार सेम लोकेशन, कैटेगरी, अल्लाह माफी दे। तो आ गया, काफी लोग आए, मैंने सबको रिक्वेस्ट भेजा। तब ये आईडी लड़का के नाम के था, तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया, कुछ पेंडिंग था। फिर मैंने बोला क्यों ना इस आईडी को लड़की के नाम कर दिया जाए, तो मैंने उसको लड़की के नाम कर दिया। जब मैंने लड़की के नाम किया तो मुझे सबने एक्सेप्ट कर दी गई, औरतें भी आदमी भी। तो एक दिन असीम ने हाय वाला मैसेज भेजा। मैं प्रोफाइल पिक्चर जिस दिन चेंज किया वहाँ, तो मैंने सलाम कर दिया। बोलता कैसी हो आप, हम बोला ठीक है। मैंने बोला हमको सर आप बाजी को देखते हैं वीडियो पे, अच्छी लगती है, इतना ही बोला था मैंने। तो अभी मैं काफी डिवाइस बार बार चेंज किया है, अपनी फेसबुक इधर उधर लॉगिन किया है, तो मैसेज ऊपर नीचे हो गया ना।
तो वो उधर से मुझे मैसेज लिख के नहीं रिप्लाई कर पाता था, मैं उर्दू में उससे लिखती थी ना, ट्रांसलेटर लगा के। तो मेरा हस्बैंड भी देखता था, मैं उसे दिखाती थी कि ये लिखा मैंने, तो कभी कभी बोलता था ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं उर्दू। उसे पता मकसद क्या है, इन लोगों ने मुझे गाली दिया रहा, मुझे इसका बयान लेना था सच वाला। तो मैंने उसे बार बार पूछती रह गई कि कैसे एक औरत इतना बर्दाश्त कर सकती, क्यों करती है, वजह तो बताओ क्यों बर्दाश्त करती है। तो उसने वजह बता दिया कि जब इसके वीडियोस नहीं चलती है, इसको व्यूज नहीं आती है, तो मेरी बहन के ऊपर ये गीबत करती है, मेरी बहन के बारे में बातें के ऊपर वीडियो बनाती है, कंटेंट के लिए हम लोगों को यूज किया हुआ है। शादी होता तो बता देता कि जैसे भी ये मेरी बहन का हस्बैंड है, अब हस्बैंड जैसे रखे उसके मर्जी है, हमारी बहन अपनी खुशी से शादी की है, झेले भाई। जैसे हम लोग के भाई ये बोलते हैं कि माँ बाप ने खुशी से किया या बहन ने खुशी से किया, भाई झेले, हम कुछ तो ज्यादा नहीं बोल सकते, वो उसका हस्बैंड है, कल के एक हो जाएंगे, हम दुश्मन बन जाएंगे। तो ये वाला जवाब असीम से मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं, मुझे पता है हस्बैंड नहीं है घोचू। मैंने बोला शायद सोचे कि मेरे यूट्यूब पे मुझे देख के आई है, तो ऐसे जवाब ये मुझे देगा, लेकिन इसमें इतना दिमाग नहीं रहा कि ये ऐसे जवाब मुझे दे। मैं बोलती रह गई इब्राहिम बहुत प्यारा है, ये बताता रह गया कब को सरगांव आती है, कब जाती है, कब हम जाते हैं, कब कौन जाता है, कौन आता है, कैसे आती है, कैसे जाती है, बताता गया, तभी तो मैं बताती चली गई। तो कोसर जब आती थी, वाकई में आती थी, गांव में दिखती भी थी। तो इसके बाद में जब मैंने उस दिन बोला अब तो इतना सहने की बर्दाश्त से खत्म हो गया है, अब तुम लोगन को सर नहीं बोलती, तुम लोग तो बोलो, मुझे तो पता है कि ये सगा भाई ये नहीं है, फूफो का बेटा है तीनों। वो सर लोग सिर्फ दो बहनें हैं, कईयों के सिर्फ दो बेटियां हैं और एक दामाद है। एक बेटी की कभी शादी नहीं हुआ, नेवा मैरिड है, जो छोटी बौनी है, और दामाद एक ही है, अरशद है। और अरशद को सर का हस्बैंड भी नहीं है, तुम लोग कहते हो, तो कयूम उसको गर्व से दामाद क्यों मानता है, जबकि एकदम नेचुरल में कयूम के पास सिर्फ और सिर्फ दो बेटी है। तो अल्लाह जाने कहाँ से दामाद, दामाद नाम रख दिया होगा शायद ना अरशद के। तो मेरा तो मकसद था मैं यहाँ से जब भी जाऊंगी मैं सेकंड मेरी छेड़ के चली जाऊंगी और ये लोग लड़ते कटते मर जाए। मैंने कर दिया। मैंने जो वॉइस लगाया है ना, मेरे पास उसके जितने बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण वाली वॉइस है, उसके 10% भी नहीं है। ये वाला वॉइस 10% में से भी शामिल नहीं है। तो अभी जल्द मैंने बता रही थी मैं कि मैं डिवाइसेस चेंज वगैरह, फेसबुक इधर उधर खोला रहा अपना थोड़ा काम से, तो काफ़ी मैसेजेस डिलीट भी हो गया था इन बिटवीन ना। डिवाइस चेंज करो तो नया से चैट स्टार्ट आ जाता है कभी कभी। तो शुक्र है असीम के सब वॉइसेस मैंने अपने हस्बैंड के फेसबुक पे सेंड कर दिया रहा फॉरवर्ड। उसे सुनाती थी ना मैं कि ये देखो ये सब वो बोल रहा है, तो सही रहा। तो अभी जल्द जब मैंने फेसबुक डिलीट करके फिर से किया है अपने मोबाइल में, तब मैंने देखा काफ़ी चैट्स वहाँ से हट गई है। तब मैंने बोला चलो एक यहाँ से लगा ही देते हैं, लोगों को पता तो चले कि ऐसा कुछ मैं रख के बैठी हूँ। तो असीम को मैंने ऐड किया, साल से ऊपर हो गया है, और साल से ऊपर हो गई है। असीम इनके गुण गाता है मुझसे, अपनी दुख भरी कहानी अपनी बहन समझ के बताता है मुझे, सब्सक्राइबर समझता है, सपोर्टर समझता है मुझे। कभी कभी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर भी लिखता था मुझे, तो मैं सिस्टर धोखेबाज निकली ना मैं तो अपने मकसद से ऐड किया था, मेरा मकसद खत्म हो गया। मैं तो अब उसे ब्लॉक भी कर दूंगी, इनफैक्ट वो आईडी मैं ओपन ही नहीं करूंगी, लैपटॉप पे ओपन करके भूल जाऊंगी। लैपटॉप तो मेरा यही रहेगा पाकिस्तान में, और मैं तो चली जाऊंगी, बात खत्म हो जाएगा। तो सट्टू के सपोर्टरियों से ज्यादा सलमा के सपोर्टर्स को भा लगी पड़ी है। अब ये बात तो मुझे तो नहीं पता क्यों, अल्लाह जाने भाई इनकी भा लगी क्यों है इतना। वो लगे पड़े साबित करने में कि को सरवाइव है। तो ये जो फेक निकाहनामा मैंने लगाया है, कोसर के जो बाप है, ये लोग तहसील रहीम यार खान से जिला मतलब इनसे ताल्लुक रखते हैं। इनके यहाँ बच्चा बच्चा खच्चा खच्चा कुछ भी होता है यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं।
इन लोगों को पासपोर्ट भी बनवाना होता है, रहीम यार आते हैं। तो ये निकाहनामा मैं लेके गई थी मिनिस्ट्री फॉर डेथ और मैरिज रजिस्ट्रेशन के पास। और वहां पे मैं इन कलाक से पूछी थी। वहां पे वही वो बैठा था जो वहां के होता है यार, जज टाइप होता है ना उनके, जो सब कुछ में अथॉरिटी देता है ना करने की। उनका भी वहाँ एक जज होता है अपना। तो वो तो मुझे सीधा सीधा बताया, मैं उसी के पास गई। कहता बेटी ये तो फेक कागज है, ये तो निकाहनामा के फॉर्मेट भी नहीं है। मैंने वीडियो भी बनाया रहा, और ये सब वीडियो मेरे पुराने चैनल पे थी। तो काफी लोग कह रहे हैं कि अरशद और कोसर के निकाहनामा मिल जाता तो अच्छा होता। ना अरशद यूट्यूब आए, ना कोसर यूट्यूब आए, ना उन्हें शौक लगी अपना भांडा फुड़वाने में, ना उन्हें शौक लगी है पैसा कमाने में। उन्हें बैठे बिठाए अगर पैसा मिल रहा है, दे आर इंजॉइंग द शो। बात खत्म है। इंजॉय कर रहे हैं ना। ये बात तो नहीं लगी पड़ी है कि निकाहनामा दे दे भाई, ये दिखा दे और सट्टू उधर पेमेंट बंद कर दे उनको। ऐसे थोड़ी ना है। इन्हें बड़े बड़े जमीन जानवर जायदाद ऐसे थोड़ी ना बना के बैठे हैं। तो भाई सबका अपना अपना इनका मकसद था, सबका पूरा हो गया, बात खत्म है। तो ये वाला ट्रू स्टोरी है बिहाइंड दैट क्लिप जो मैंने लगाया रहा। अरे अरे, क्या बात है, और फोड़े? नहीं फोड़ूंगी, पागल थोड़ी ना फोड़ दूं। ये लोग जो कैस कैस खेल रहे हैं ना, मेरे जाते ही अगर कैस कैस वाला स्टोरी हुआ, अगर इफ देन एल्स स्टेटमेंट दे रही हूं मैं ना। इफ देन एल्स स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है, अगर फिर तब उसके मतलब है। तो इफ देन एल्स एक स्टेटमेंट होता है कि ऐसा सवाल अगर पैदा हुआ और ये लोग नाटक करे कि शरीन कमरान पे केस किया था और वो भाग गई। भाई मैं यहाँ से पुलिस के क्लियरेंस लेके जा रही हूँ, तो वो वाला वॉइस मैंने इसलिए रखा है तो कि मैं सुना के तुम्हारा काम तमाम करूंगी। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, दे मीन इट। जो साइबर क्राइम है ना, उनके पास अगर तुम चले जाओ एक प्रॉब्लम लेके, एकदम शिद्दत से पीछे पड़ जाएंगे। तो सोचे सोचे क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो मैंने भी शहद के मक्खी से सीखा है, कोई छेड़े एनु लड़ जा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।